में घुसेगा। तो फिर साधुता में बैठू। अब तो मैं गुआड़न में भैंसे नताए ऊपर तक का जाओ मेरे ये आश्रम बालाहेड़ी सूरसिद्ध बाबा का आश्रम है। यहाँ पर श्री मनोहर दास जी महाराज उड़ला वाले, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में भक्ति और सत्संग की महिमा को जागृत किया था। अभी प्रिय दर्शकों, आपको हम बाबा मनोहर दास जी के दर्शन करवाते हैं। स्वामी जी की फोटो की भी लिया। मतलब मंदिर बना दी। ये हमारे महाराज स्वामी परमानंद जी महाराज हैं, ये दे सकते हैं। परमहंस जी, ये इनका धोना है। ये महाराज जी हैं हमारे। बिल्कुल एकदम। अब साधु साई होगा। अब गुआड़न बालाहेड़ी घाटा, जिला दौसा, राजस्थान में हमारे तपोनिष्ठ वरिष्ठ पूजनीय बाबा मनोहर दास जी महाराज, उनके दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। ये दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। हमारे महाराज श्री ने पब्लिक को, भक्तों को इतना जागृत करके कूट कूट के हमारे पूरे राजस्थान में भक्ति और सत्संग का प्रचार किया था। आज जंगल में एकांत में आश्रम का निर्माण करके परमात्मा के ध्यान और भजनों में लीन हैं। भगवान की जय हो। हरिओम। हे रामो पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण के सुबह गोविंदा गणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्णा कमलापति अधपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब पहले गुरु मनाइए ता पीछे कछु और, संसारी के जीव को तो गुरु लगावे ठोर। गुरु बिन जग अंधियारो, ओ साधु भाई गुरु बिन जग अंधियारो। या घट भीतर बन और वास्ती, या ही मजार पहारा। या घट भीतर बाग बगीचा, या ही मसीचन खारा। संतो गुरु बिन जग अंधियार। या घट भीतर सात समुंदर, या ही में नदिया धारा। या घट भीतर सात समुंदर,
याही में नदिया धारा, या घट भीतर बिजली चमके, याही में अंधियारा। हो संतो गुरु बिन जग अंधियारा, कोई समझे जानन खारा। संतो गुरु बिन जग अंधियारा, या घट भीतर सोना चांदी, या घट भीतर सोना चांदी, याही में लागे बजारा। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखण हारा। ओ संतो गुरु बिन जग अंधियारा, साधु भाई गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर आइले तो है, राम कृष्ण अवतारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, वो कहे कबीर सुनो रे भाई संतो, याही में गुरु जी हमारा। साधु भाई गुरु बिन जग अंधियारा, संतो गुरु बिन जग अंधियारा। बोलो श्री शिव भगवान की जय। सभी भाई बहन ध्यान दें, तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्यमान अब तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए सो परलोक संभाला। यह मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिला है, और मिला है तो है क्या? बोलो साधन। साधन माने सवारी है क्या? सवारी। साधनों का धाम, धाम माने स्टेट। तो ये मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलती है क्या? बोलो साधन। जैसे हमको महुआ जाना है, तो क्या साधन से गए? बोले कुछ साधन नहीं रहा, कोरोना के कारण हम तो हमारी गाड़ी से ही चले गए, कोई साधन नहीं मिला। हम दिल्ली गए, बोलो किस साधन से गए? बोलो भाई कुछ नहीं, गाड़ी नहीं मिली, तो हम हमारी खुद की बोलारा से चले गए दिल्ली। अगर भगवान के वहां जाना है हमको, तो किससे जाना है? ये मनुष्य तन से साधन करके ही हम उस परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। साधन माने यही सवारी है, और कोई वाहन नहीं है। हमारा मानव तन का वाहन भगवान से मिलाने का ये मानव तन है। इसलिए भाइयों बहनों याद रखो, बड़े भाग्य से आपको मौका मिला है, आज मौजूदगी में है ये। इसको पाकर भी तुमने अपना कल्याण न किया तो फिर कभी हो भी सकता है। इसलिए इसका कल्याण किससे होगा? बोलो बिन सत्संग विवेकन खोई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक ही तो एक है। विवेक अगर जागृत होगा तो सब कुछ हो गया। तो वो होता किससे? विवेक बढ़ता किससे? बोलो बिन सत्संग विवेकन होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, है ना? तो अब वो सत्संग क्या है जिसको हम करें? तो सत्संग क्या है जिसको हम करें और उस परमात्मा को प्राप्त कर सके? तो पहला सत्य का संग ही सत्संग है। सत्य है क्या? जो कभी नहीं मिटता हो, जो कभी जिसका थोड़ा भी उसमें बदलाव न हो, वो ज्यों का त्यों रहे, वही सत्य है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बहु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वह कभी
उसका कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, वह असत्य सत्य सब कुछ वो तो वही है। इसलिए उसका संग वह क्या है? बोलो भगवान। सत्संग का अर्थ होता है भगवान का भजन, यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ किसको कहते हैं? जो परमात्मा को प्राप्त करने वाली विधि का नाम ही यज्ञ है। तो उस परमात्मा का भजन का नाम ही सत्संग है। वह सत्संग महापुरुषों के से भी होता है। अरे वास्तविक सत्संग तो भजन का नाम ही है। राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटेन जीवन केर कलेसा। राकापति सोड़स हुए तारा गण समुदाय, सकल गिरि में दह लागी और रवि बिन रातन। राकापति सोड़स हुए तारा गण समुदाय। राकापति कहते चंद्रमा को। चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो जाए, सब तारा झुंडन का झुंड जुड़ जाए, सब पर्वतों में आग लग जाए, पर बिना सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जाएगी। तो कितने भी प्रपंच कर लो, बिना भगवान के भजन के बिना हमारी अज्ञानता नहीं मिटेगी। इसलिए वो अज्ञानता किससे मिटेगी? सत्संग से। तो सत्संग कैसे होता है? भगवान का नाम सत्य का संग है। तो सत्य क्या है? बोलो राम। राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत्य है। राम का नाम ही तो सत्य है, और हम राम का नाम बोलेंगे तो हमारी गति हो जाएगी। राम सकल नामन ते अधिका, होए नाथ अग खग गण वदिका। राम सब नामन में बड़ा है। कैसा बड़ा है? होए नाथ अग खग गण वदिका। होए नाथ अघ, अघ माने पाप। कैसा है? तो होता है जैसे पाप रूपी पक्षियों के समूह को, पक्षियों को जैसे बंदिक मार देता है, वैसे ही राम नाम हमारे सब पापों को काट देता है। इसलिए सभी भाई बहन मेरे कहने से 5 मिनट उस परमात्मा के पवित्र नाम का सुमरन करें। राम 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 राम। वैसे तो तरह तरह के मंत्र है, पर हमको राम बताया है। राम सकल नामन ते अधिका। सब नामन से बड़ा कौन है? राम का नाम। तो उसका जाप कैसे करें? उसको कैसे जपे राम नाम को? तो उसको लेने का कैसे ले? तो बैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। बैखरी जो व्यक्त कर दिया जाए, मध्यमा बैखरी, बैखरी जो सब सुने, सब सुने, हम भी बोले तुम भी बोलो, जिसको जिसको क्या कहते हैं? संकीर्तन। जिसकी कीर्ति को हम सब साथ साथ बोले, ये सबसे पहली स्टेज है। बैखरी में हमारा मन रुक जाएगा। कोई भी गाना बजाना करो तो मन हमारा इधर उधर डोलता है, एकित्र हो जाएगा। तो हमको पहले शुरुआत भगवान का भजन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ऐसे हमको बैखरी में गाना है, सब मिल करके गाना है। सब भाई बोलेंगे तो सबका नाम लेने से सबका पाप दूर भग जाएगा। दूसरा मध्यमा, जब हमारे स्वरूप पकड़ में जाए, नाम रूप लीला और धाम। नाम ओम या राम। ओम संस्कृत में है और राम हिंदी में है। कोई सा ये ले लो, ओम वो है जो मैं ही हूं। राम आत्म सर्वभूतेषु, ये पर्सी से पंडित है। सब में भगवान है, ये जानता है, वही बुद्धिमान है। तो राम सब में बस रहा है, हर एक कण कण में राम। तो सब में राम देखना। तो राम तो मध्यमा नाम ओम या राम। नाम रूप जैसे अपना इष्ट का रूप दिखे तो इष्ट कौन है? बोलो भगवान। अरे भगवान हनुमान, इनका तो कोई स्वरूप ही कोई। तो किसका स्वरूप पकड़े? बोलो गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने गुरु का
स्वरूप पकड़ में आ जाए। जैसे हम राम 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 रट रहे हैं, तो गुरु महाराज ऐसे लगे जाने हमारे सामने खड़े हैं, हमको उपदेश कर रहे हैं, गुरु का स्वरूप पकड़ में आ गया तो फिर नाम रूप लीला वह खा उठावे खा बैठावे, अपना 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 कंट्रोल हाथ में ले ले। तो लीला और धाम, धाम उस ब्राह्मण पद को प्राप्त कर दे, यानी खुद का स्वरूप में प्रवेश हो जाए। तो बैखरी जो व्यक्त की जाए, मध्यमा धीरे धीरे बहुत अटके जो कंठ से बोलता है। पश्यंती, पश्यंती माने देखना, जो देखा जाए, श्वास में भजन ढल जाए, जिसको व्यक्त न किया जाए, भजे नहीं अपने आप ही भजे, जिसको बोले नहीं वो आप ही बोले, उसको अजपा भी कहते हैं। उसको पश्यंती, पश्यंती माने देखना, बस हम देखा भर करें, कोई से भी कुछ भी करता है पर ऐसा लगे हमको कि हम भगवान का राम 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 राम, उसके अलावा हमको दूसरा दिखे ही नहीं, केवल पद। तो पश्यंती और परा, उस परमात्मा की प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यानी हम अपने स्वरूप को पकड़ लें। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। ये तो हुआ राम का नाम और हमारा सत्संग, साथ साथ का। अब हमने शास्त्र में सत्संग सुना, शास्त्र जिसका सहायता करती है कि सत्संग किसको कहते हैं। तो माता पार्वती का विवाह हुआ तो शिव जी के पास में साथ में जब माता पार्वती जाने लगी तो माता मैना ने अपनी बेटी को बुलाया और क्या बोली, माता उमा बोल तब लीनी, ले छंद सुंदर सिख दीनी, करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन। अपनी बेटी को बुलाया। क्यों बेटी को क्यों बुलाया, बेटा को क्यों नहीं बुलाते? कि बेटी मानती है, बेटी माता पिता की बात को मानती है। तो मानती है उसी के लिए कहा जाता है, शास्त्र में जितनी भी मानता है ये बेटी मानती है और बेटी मानती रहेगी। इसलिए माता ने अपनी बेटी को बुलाया और सुंदर सीख, यानी वही सत्संग, सुंदर सीख को मतलब सत्संग। और क्या कहा, माता उमा बोल तब दीनी, ले संग सुंदर सिख दीनी, करो सदा शंकर पद पूजा। बेटी शंकर की पूजा करो, करो सदा सदा शंकर की पूजा करो। नारी धर्म पति देवन पूजा, और नारी का धर्म क्या है, पति देवता है। क्या कहा, करो सदा शंकर पद पूजा। बेटी शंकर पूजा करो। शंकर माने सदगुरु, शंकर माने संसार, शंकर माने बीज। तो करो सदा शंकर पद पूजा। बेटी शंकर की पूजा करो, अपने गुरु की पूजा करो, सदगुरु की पूजा करो। अरे नारी का धर्म है, नारी का धर्म क्या है, नारी धर्म पति देवन पूजा। नारी का धर्म है, पति के अलावा दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। इसको माँ सीता की माता सुने ना, वो भी सीता को बोली, पुन पुरुषिय गोद कर ले ही, दे आशीष सिखावन दे, हो संतत पिय पियारी, चिर अहिवात आशीष हमारी, सास सुसर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लख आयस अवसरहूं। बरबर में सीता को गोदी में ले, कौन माँ सुने ना। और क्या कहती है, पुन पुरुषिय गोद कर ले ही, दे आशीष सिखावन दे, आशीष दे और शिक्षा दे। वही सत्संग बोले उसको। क्या कहती है, सास ससुर गुरु सेवा करो। बेटी सासू ससुरा और गुरु की सेवा करो, पति रुख लख आयस अवसर हो, और पति की रुख देख करके चलो। पति है जयपुर की, तुम चल दिया अलवर को तो मांग लो खराब है। यानी नारी का धर्म है अपने पति की आज्ञा का पालन करो, पति की रुख देख करके चलो, पति क्या कहता है उनकी रुख में विघ्न न पड़े, ऐसा नारी का धर्म है। ये माता सुनैना ने अपनी बेटी को कहा, इसलिए ये सत्संग है। एक दिन भगवान राम वन को जाने लगे, साथ में सीता जी तैयार हो गई। जब सीता जी तैयार हुई तो माँ कौशल्या कहने लगी, बेटी सीता